बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कमर में से आकार से बैठिए, मन को शांत कर दीजिए। अद्भिज की कुंड की शोभा। उस तरहटी में जो हमारी पुखराज की रॉस से 400 कोस की रॉस में दो बड़े वन के वृक्षों की हारे चली जा रही है। उसी ही रॉस पे गोल गुर्जों की शोभा है और इस गोल गुर्जों के बीच में सुंदर दरवाजे की शोभा। तो हम इस दरवाजे के सामने आके खड़े हो जाते तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जो तरहटी में ले जाएगा, बेसमेंट में। जो हमारा जो अद्भिज का कुंड है उसी की बेसमेंट में की तरहटी में हमें ले जाएंगे ये दरवाजे। तो इसी दरवाजे खुल गया और इसी दरवाजे से हम तरहटी में जाते हैं तो बोमबड़ सीढ़ियां हम नीचे उतरेंगे। इस बोमबड़ सीढ़ियां नीचे उतरे तो 400 कोस की सुंदर रॉस को पार करेंगे। पहले महलों की हार आएगी, फिर बगीचों की शोभा और फिर मध्य में ताल की शोभा। ताल के पूर्व और पश्चिम में सुंदर नहरों की शोभा। जो 16 धारा का पानी जो ताल में गिरता था, उसी ताल में जो स्तंभ थे, स्टोन थे पानी के, वो नीचे 500 बोम नीचे पानी नीचे इस तरहटी में आता है सुंदर सा जी फिलपायों से। और इस तरहटी की पूर्व दिशा में जो नहर है उसी नहर से आगे पूर्व में चला जाता है, जो हमारी जमुना जी में पूरजोश में बह जाता है। उसी तरहटी से हम वापस इसी चबूतरे पर आए। गोल गुर्जों की जो सीढ़ियां थी वही सीढ़ियां चढ़ करके हम अद्भिज के चबूतरे पर आ गए। अद्भिज का चबूतरा सुंदर साथ जी ये भी 33,333 कोस का लंबा चौड़ा है। तो उस पर सबसे पहले 75 कोस की रॉस हम पार करेंगे, फिर बड़े वन के वृक्षों की 5 हार, फिर फीलपायों की 4 हार पार करेंगे, फिर बड़े वन के वृक्षों की 5 हार और मध्य में तीसरे हिस्से में 28 नहरों की 28 हार और 28 चहबच्चों की 28 हार और 4 नहरों के बीच में सुंदर बगीचों की शोभा। तो 27 बगीचों की 27 हार ऐसी और हर चहबच्चे में पानी का स्तून मध्य में। और सेंटर में उस बगीचों के मध्य में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशा में सुंदर रॉस है। उस रॉस के नीचे गुप्त रूप से नहरें चल रही है, बगीचों में पानी जा रहा है उस नहर से। लेकिन सेंटर में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है उसकी चारों दिशा में सीढ़ियां उतरी है और बाकी की जगह में सुंदर कठेरे की शोभा। और इस चबूतरे के किनार पर 12 थंबों की शोभा है और मध्य में एक हाथ में चौरस पानी का स्तून है जो 5 बोम ऊपर गया है और छठी चांदनी में खुल जाता है। और इस स्तून की दीवार में भी सुंदर चित्रांकन किया है, फूल बेल पत्तियों से कई तरह के नंग से जड़े हुए ये
हमारे पानी की स्तून की दीवार। और हम तीनों दिशा में तो बड़े वन के वृक्ष फैल पाए, बड़े वन के वृक्ष, उसकी 13 संधि 840 कोस की चौड़ी है। और हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो सुंदर 8 चौड़ाई में 8 थंबों की, लंबाई में 14 थंबों की सुंदर दहलान की शोभा, जो इस चबूतरे से शुरू होती है वह शोभा, और 1000 बोम तक ऐसी शोभा चली जाती है। बंगले की पूर्व तरफ की दहलान और हमारे अदबिच की पश्चिम तरफ की दहलान दोनों का मिलान हो जाता है, और उसी मिलान 1000 बोम तक चला जाता है दहलानों का। ये जो शोभा हमने देखी वो 5 बोम ऊंची है सुंदर सा जी। 5 बोम तक ऐसी शोभा चलेगी। और हम छठी चांदनी में जाएंगे। उस छठी चांदनी में जाएंगे तो उसी पर सबसे पहले 75 कोस की रौस पार करेंगे। इसके बाद सुंदर सा जी मधुवन के वृक्षों की 5 हार, जो बड़े वन के वृक्षों की हार नीचे थी उसी के ही ऊपर छठी बोम में मधुवन के वृक्षों की 5 हार, और उसके बाद फिल पाए के महल की 3 हार, फिर मधुवन के वृक्षों की 5 हार। तो मध्य में फिल पाए की 3 हार है और दाएं बाएं मधुवन के वृक्षों की 5-5 हार है। और इसके तीसरे हिस्से में सुंदर ताल की शोभा है। उस ताल में पानी की स्तून निकले हैं सुंदर सा जी, जो हमारी प्रथम चबूतरे पे जो शोभा थी, बगीचों के चहबच्चे में जो फिल पाए जो निकले थे, वो ही जो छठी भोम में उस ताल में हमें दिखाई दे रहे हैं। 28 स्तून की 28 हार उस ताल में हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसी ताल में सुंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा, ये पानी कमर भर गहरा है, और मध्य में कमर भर ऊंचा जो नीचे जो 3 हाथ का चबूतरा था, इसी के ही ऊपर छठी चांदनी में ताल के मध्य में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, तीनों दिशा में सीढ़ियां हैं जल में जाने के लिए, बाकी में कठेड़ा, और चारों दिशा में स्तंभ है, सुंदर मेहराबों की शोभा है। मध्य में सुंदर बैठक गिलम बिछाई हुई है, सिंहासन कुर्सियां, और चारों तरफ तो इस ताल का पानी हमें दिखाई दे रहा है। मध्य में चबूतरा है सुंदर सा जी। तो ऐसी बनक, हाँ जी सुंदर सा जी, हम पश्चिम में शोभा देखने रह गई। तो इस ताल की पश्चिम की दिशा में देखेंगे मधुवन के वृक्ष, खास जो फिलपाई के महल हैं वो मधुवन के वृक्ष थे। उसकी जगह में जो दहलान की शोभा नीचे के चबूतरे से आ रही थी 5 बोम ऊपर, अब इसी छठी चांदनी में भी हमें दिखाई दे रही है दहलानों की शोभा। 8 थंबों की 14 हारें, इसमें 7 मेहराबों की शोभा। ऐसी शोभा सुंदर सा जी 495 बोम तक ऐसी शोभा, बोम तक बोम ऐसी शोभा चली जा रही है 495 बोम तक, ऐसे कि 490 बोम तक। 5 बोम तो हमारे नीचे छूट गए, तो 490 बोम तक ऐसी शोभा हमें दिखाई देगी। उसके बाद 496 496 बोम पर जब हम जाते हैं तो 16 धाराओं, जो हमारे खास महलों की चांदनी भी बोलते हैं,
तो उसी चांदनी में, अदबीज के कुंड की चांदनी में हम पहुंच गए। तो सबसे पहले किनार पर 450 कोस का चौड़ा छज्जा है सुंदर सा जी, तीनों तरफ। और छज्जे के किनार पर सुंदर कठेरे की शोभा है, रत्न जड़ित कठेरे की। और उसके बाद सुंदर रौस आएगी 75 कोस की। फिर जो नीचे मधुवन के वृक्षों की हार थी, उसी के ऊपर फिर बड़े वन के वृक्षों की हार आ गई। और फिर खास महल, जो खास महल है, विशेष तरीके से बनाए हुए हैं। तो इस खास महलों की 3 हार और फिर बड़े वन के वृक्षों की 5 हार। मध्य में खास महल और दाएं बाएं, बाहरी और भीतरी तरफ बड़े वन के वृक्षों की 5-5 हार। इन सभी की चांदनी एक हो गई। वो चांदनी 5वीं चांदनी है। ये बड़े वन के वृक्ष और ये खास महल 4 बोम ऊंचे है और 5वीं चांदनी है। उन सभी की चांदनी एक हो गई। और हम पश्चिम की तरफ देखते हैं। सबसे पहले मध्य में ताल है। उस ताल की किनार पर रौस है, जल रौस 100 कोस की। और उसकी बाहरी तरफ भी रौस है 75 कोस की। और पश्चिम में हम जब देख रहे हैं तो जो दहलान चबूतरे से आ रही थी, 8 थंबों की 14 हारे, उसमें 7 मेहराबों की शोभा हमारी तरफ पश्चिम की तरफ में दिखाई दे रही है। वो खास महल की चांदनी में हम जब बैठते हैं, पश्चिम के सामने, दहलानों के सामने देखते हैं सुंदर सा जी, तो 500 भोम ऊपर हमें दहलान दिखाई दे रही है। 500 बोम नीचे और 500 बोम इस खास महल से हमें दिखाई दे रही है ऊपर। तो कुल मिला के 1000 बोम में दहलान हुई सुंदर सा जी। तो 981 बोम जो हमारी दहलान की 981 बोम से 1600 कोस का छज्जा बढ़ा। एक छज्जा 400 कोस का लंबा, इसी तरह 1600 कोस का ऐसा छज्जा बढ़ा सुंदर साथ जी। तो ये 1600 कोस के छज्जे बढ़ने के बाद उसकी 4 धाराओं में जो पुखराज की बंगले की पुखराजी ताल था, उस पुखराजी ताल के पूर्व में जो रौस थी, जल रौस, उसी के नीचे से बंगले की पूर्व की दहलान से 981 भी दहलान से 4 धाराओं में, 4 नहरों में पानी बट गया। और मध्य में सुंदर बैठक है दहलानों में। और जो नहरें चली जा रही है, हमारी पश्चिम की तरफ आ रही है, उस नहरों के दाएं बाएं सुंदर थंबों की शोभा है और कटेरे की शोभा है। ये 4 नहरें पूर्व पश्चिम की तरफ आ रही है। जो हमारी 981वीं भूम की दहलान है, उसी दहलान में 4 नहरें पश्चिम की तरफ 16 कोस का छज्जा जो बढ़ा था, उसी छज्जे से 4 धाराओं में पानी अदबीज के कुंड में गिरता है। अब 980 बोम, जो 981 बोम के नीचे 980 बोम, उसका छज्जा सुंदर साथ जी 1200 कोस का, 400 कोस कम हो गए छज्जे की। तो 1200 कोस का छज्जा नीचे निकला। जो ऊपर की 1600 कोस के छज्जे से जो नहरे का पानी जा रहा था, तो उसी नहरे से इस 1200 कोस के छज्जे में पानी नीचे उतरा स्तंभ की धारा। कि 1600 कोस का छज्जे को फाड़कर
1200 कोस के छज्जे की नहरों में थंबों में पानी 1200 कोस के छज्जे में आया और उसी से 4 पाइपों द्वारा 4 धाराएं उसी अदबिज के कुंड में गिर रहे हैं। फिर 900 એટલે કે 979 दहलान की भूम से 800 कोस का छज्जा बढ़ा, 400 कोस कम हो गए। तो 1200 कोस का छज्जे से जो पानी जा रहा था उस 400 कोस की अंदर की तरफ फिर उस छज्जे को फाड़कर नीचे पानी के पाइप से ये पानी नीचे 800 कोस के छज्जे में आया और इसी छज्जे से पानी 4 धाराओं में उस अदबिज के कुंड में गिर रहा है। उसके बाद 978 भूम से 978 भूम से कौन सी दहलान की 978 भूम में सुंदर साथ जी अब 400 कोस का छज्जा बढ़ा, 400 कोस कम हो गए छज्जे की। तो 400 कोस के छज्जे से जो 800 कोस का छज्जे से पानी जा रहा था उसी छज्जे से पानी छज्जे को फाड़कर इस 400 कोस के छज्जे में स्तंभ के रूप में पानी नीचे आता है और उसी 400 कोस के छज्जे से 4 धाराएं में पानी उस अदबिज के कुंड में गिरता है। तो ऐसी उल्टी सीढ़ियां जैसी 400 400 400 कोस की पीछे पीछे ये धाराएं गिरती जा रही है और 4 धाराएं। तो 4 धाराओं की 4 धाराएं तो ऐसी 16 धाराएं एक साथ जब अदबिज के कुंड में पानी गिरता है और 980 भूम से पानी इस अदबिज के कुंड में गिरता हो, ऐसे तो 480 भूम हो जाते हैं उसी कुंड से हम गिनते हैं। तो वहां से पानी जब अदबिज के कुंड में गिरेगा तो उसकी घेरदार ये छांटे की और उसकी अलग अलग बूंदे की और बूंदे पानी की ऐसी छोटी छोटी बूंदे से इतने धुआंधार जगह बन जाती है कुछ भी नहीं दिखाई देता उस ताल में। तो उसी ताल में हम सखिया राज श्यामा जी साथ में झिलना भी करते हैं और झिलना करने के बाद उस खास महलों में हमें श्रृंगार करके उस खास महल की चांदनी में वाला जी और सखियां बैठकर जो 16 धाराएं जो गिर रही है उसी का नजारा और पूरी चांदनी जो बड़े वन के वृक्षों की और खास महल की जो तीनों तरफ जो चांदनी दिखाई दे रही है उसी चांदनी में परमधाम के बड़े पशु पंखी जानवरों सभी यहाँ आ चुके हैं। तो भी छलांगों मार मार के दहाड़ के और बड़ी सी छलांगों मार के हमें और रांची को रिझा रहे हैं। और ये बड़े वन के वृक्षों के अंदर बड़ी बड़ी हिंडोले और इसी हिंडोले में झूलते झूलते हम इसी ताल में भी छलांग मारते हैं और जो हमारी हजारों की दहलानों पर गई है उसी दहलानों में से हम इस ताल में छलांग मारते हैं कभी। और ये चारों तरफ चांदनी है, 5वीं चांदनी, उसी चांदनी से भी इस ताल में हम छलांग मारते हैं। तो इस परमधाम में इस 16 धाराएं तो अदबिज के कुंड की चांदनी में जो 16 धाराएं जो गिर रही हो उसकी आवाज सारे परमधाम में गुंजायमान हो रही, इतनी आवाज लेकिन सुमधुर आवाज है सुंदर साथ, संगीतमय आवाज।
और पंखियों भी किल्लोल कर रहे हैं, पशुओं की भी आवाज आ रही है और सखियों 12,000 होके भी यहाँ यहाँ वहां दौड़ा दौड़ी कर रही है, खेल रही है, झूला झूल रही है, उस ताल में झिलना कर रही है, उसका भी शोर चारों तरफ फैल रहा है। तो ऐसी शोभा जब हम खास महल में बैठ के बालाजी के साथ देखते हैं तो ये नजारा कुछ और हमें दिखाई देगा। तो ये शोभा हमें यहाँ बैठे बैठे चितवन में लेना है, सुंदर सा जी अनुभव करना है। तो ये अद्विज की शोभा है सुंदर सा जी। आज हम जाएंगे पुखराज पहाड़ की पश्चिम की और पूर्व की घाटी, जो 1000 बोम ऊपर 1000 हांस की चांदनी में जा रही है। तो इसी चांदनी से भी हम इस सीढ़िया पर जाएंगे और महावन के जो वृक्षों है उसी महावन के वृक्षों से भी हम इस सीढ़ियों की तरफ हम जाएंगे। किस तरह से जाएंगे, किस तरह से सीढ़ियां चढ़ेंगे, कैसी शोभा है वो हम देखेंगे। प्रतीक्षा दी फर्स्ट नक्शा रखो। प्रणाम सुंदर साथ जी, अब अपने अपने वीडियो ओपन कर दे और मुझे दर्शन दे। जो वीडियो ओपन होगा सुंदर साथ। प्रणाम जी ज्योत्सना दीदी। दीदी हाँ बोलो सखी। हाँ दीदी, मैं ट्रेवल कर रही हूँ तो मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहेगा। ओके। आपने रिकॉर्डिंग ऑन किया ना? या किया, हमें भेज दूंगी रिकॉर्डिंग। हाँ ये देखो सुंदर साथ जी, अब ये हमारी पश्चिम की घाटी की सीढ़ियां है सुंदर साथ जी, और ये उत्तर की घाटी की सीढ़ियां। दोनों सीढ़ियों की शोभा एक ही है, तो हम एक ही घाटी की शोभा देखेंगे तो दोनों घाटियों की शोभा हमारे दिल में बस जाएगी। सबसे पहले तो हमने ये पुखराज की जो तरहटी है उसी तरहटी से बंगला की तरहटी, फिर अदबीज की तरहटी, फिर डबू चबूतरा की तरहटी, फिर मूल कुंड की तरहटी, यहाँ तक की तरहटी तो हमने देख ली। ये हमारे घाटी का चबूतरा है सुंदर सा जी, घाटी का चबूतरा। सबसे पहले हमारा ये गोल चबूतरा है, और गोल चबूतरा और जो घाटी का चबूतरा है उसके बीच में ये 400 कोस का लंबा चौड़ा ये कुंड है। ऐसी चारों दिशा में शोभा है। ये देखो उत्तर दिशा में भी ये कुंड है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी है, लेकिन ये शोभा अभी इस नक्शे में नहीं है। लेकिन चारों दिशा में इस चबूतरे के नीचे सुंदर सा जी 400 कोस का लंबा चौड़ा और 3 बोम गहरा ये पानी का कुंड है। अब ये चबूतरा और हमारी घाटी का चबूतरा दोनों का जोड़ान करता है ये कुंड। अब हम देखेंगे कि ये कुंड है 400 कोस का चौड़ा है, तो हमारी ये घाटी का चबूतरा है वो भी 400 कोस का चौड़ा है, वो भी 400 कोस का चौड़ा है। लेकिन उसकी लंबाई कितनी है? 4 लाख कोस की है सुंदर सा जी चबूतरे की लंबाई। तो पूरी ये घाटी हमारी यहां से शुरू होती है। तो हमारे जो आकाशी महल है, ये पुखराज की चांदनी है हमारी, उसके पश्चिम दिशा में जो बड़ा दरवाजा है उसी दरवाजे से एक घाटी की सीढ़ियां नीचे उतरी है। वो शोभा में दूसरे नक्शे में बताऊंगी। लेकिन यहाँ के पश्चिम दिशा से भोमबड़ सीढ़ियां हम चढ़ेंगे। जो भोमबड़ सीढ़ियां दोनों तरफ चबूतरे हैं वो नक्शा रखो। तो हमारी घाटी की सीढ़ियां हम सबसे पहले भोमबड़ सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे, जैसे कि हमारे रंग महल में
भोमबर सीढ़ियां हम पहले चढ़ते हैं तो बाद में दाएं बाएं चबूतरे आते हैं ना, 2 मंदिर के लंबे और 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े। ओके, यही ना? हाँ यही। अब देखो सुंदर साथ जी, ये हमारी भोमबड़ की सीढ़ियां चढ़ी इस घाटी के। जब सबसे पहले भोमबड़ सीढ़ियां जमीन से ऊपर चढ़ी, तो ऐसे हमारे रंगमौल जैसी सीढ़ियां हैं। 5 सीढ़ियां के बाद एक चांदे की शोभा होगी, और ये सीढ़ियां हम चढ़ जाएंगे भोमबर की, तो सबसे पहले ये हमारा ये चबूतरे की शोभा होगी। तो ये घाटी एक हाथ का लंबा एक पूरी जो जगह जगह है ना, वो 400 कोस की है। तो उसको 3 भाग में बढ़ जाएगा सुंदर साथ जी। तो मध्य का ये चौक है, और दाएं बाएं चबूतरे की शोभा है, और इस चबूतरे में 4-4 थंब है सुंदर साथ जी, 2 आगे और 2 पीछे। तो कुल मिला के एक चबूतरे पर 4 थंबों की शोभा, दोनों थंबों पर दोनों चबूतरों पर 8 थंबों की शोभा बनेगी, और उसके अंदर 4-4 मेहराबों, जैसे कि 8 मेहराबों की शोभा होगी। और इसी चबूतरे और चौक के ऊपर पूरी ये ऐसा छज्जा बन जाएगा, और चबूतरे के ऊपर ये गुम्मट की शोभा बनेगी, दोनों चबूतरे ऊपर। और इस गुम्मट के ऊपर कलश की शोभा, और ध्वजा और पताका की शोभा। सुंदर जगमग कर रहा है सुंदर साजी, जैसे कि आकाश को छू रहे ऐसा लग रहा है। ऐसे सुंदर कलश, ध्वजा, पताका, घुमटियों के घुमटियां भी ये चहचहा रही है, इतनी चमक रही है घुमटियां उस पुखराज पहाड़ में। अब हम देखेंगे सुंदर साथ जी, ये भोमबड़ सीढ़ियां चढ़ गए, इस चौक में आए। चौक में हम दाएं बाएं देखते हैं तो चबूतरे हैं, भोमबड़ ऊंचे चबूतरे हैं ये, और चबूतरे की शोभा तो हमने देखी। अब हम सीढ़ी आगे चढ़ेंगे सुंदर साथ जी, और नेक्स्ट वाला नक्शा रखो उसके बाद का। अब हम घाटी के चबूतरे की शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी। हाँ कोई बात नहीं। अब ये घाटी के चबूतरे से हमने देखा कि ये पश्चिम की घाटी है, तरहटी है। तो जो हमारी पुखराजी रॉस जाती थी, तो उस पुखराजी रॉस पे जो गोल गुर्ज के बीच में जो दरवाजे थे, उसी दरवाजे से हम भोमबड़ सीढ़ियां इस तरहटी में उतरे। इस तरहटी में नीचे भोमबड़ की सीढ़ियां हम उतरे। तो हर हांस में ऐसी सीढ़ियां है सुंदर साथ जी। तो ऐसी हमारी 1000 हांस है। कितनी हांस है ऐसी? 1000 हांस है। 4 लाख कोस लंबा है, तो 1000 हांस है। तो 1000 हांस में 1000 सीढ़ियां उस तरहटी में उतरेगी। ये हमारा जो चबूतरा था ना, घाटी के नीचे का चबूतरा, उसके नीचे बेसमेंट की शोभा है सुंदर साथ जी, तरहटी की शोभा है। तो सबसे पहले ये सीढ़ियों वाली रॉस आएगी, उसके बाद ये 50 कोस की पाल आएगी सुंदर साथ जी। ये 50 कोस की पाल है, ये 50 कोस की जल रॉस है, और ये 50 कोस की जल रॉस और 50 कोस की पाल, और बीच में 200 कोस की अंदर जल है, नहर है। तो यहाँ पे 50-50 100 हो गए, यहाँ भी 50-50 100 हो गए, तो 400 हो गए कुल मिला के। तो मैंने कहा था कि चबूतरा कितना चौड़ा है? 400 कोस का चौड़ा है, और हमारी लंबाई उसकी 1000 हांस है, लेकिन कोस में गिनेंगे तो 4 लाख कोस उसकी लंबाई है। हर हांस में सीढ़ियां उतरी है, तो ऐसी 1000 सीढ़ियां, 1000 दोनों तरफ सीढ़ियां उतरेगी, दोनों दिशा में। उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा में 1000 सीढ़ियों इस तरहटे में उतरती हमें दिखाई देगी। और जो हमें जलरौस दिखाई दे रही है, उसी जलरौस से भी ये सीढ़ियां उतरी है जल चबूतरे ऊपर। देखो सुंदर साथ जी, हमें छोटी छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन ये शोभा बड़ी बड़ी है सुंदर साथ जी उसकी।
तो ये हमारी घाटी के चबूतरे के नीचे की तरहट की शोभा देखी हमने। अब हम देखेंगे बोमबर सीढ़ियां, हमें ऊपर जाना है उस 1000 हांस की चांदनी में। तो पुखराज उसके नेक्स्ट वाला नक्शा रखो, वो चौपाई है ना परिक्रमा की। चरनी दोए बड़ी कहीं जो बड़े गुरज दरम्यान। चरनी दोए बड़ी कहीं जो बड़े गुरज दरम्यान। आया जिमी से ऊपर लग, आया जिमी से ऊपर लग, क्या करसी जुबा बयान। सुख क्या कहूँ पहाड़ पुखराज के। ये मुख से क्या बयान करो सुंदर सा जी कि दो ही चरणी, उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी, दोनों जो घाटियों की जो सीढ़ियां हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि आया जिमी से ऊपर लग, जिमी से 1000 हांस की चांदनी तक हम जाएंगे, उसकी शोभा का बयान हम कैसे करें। लेकिन सुंदर साथ के लिए कुछ तो बयान करना पड़ेगा। तो ऐसी शोभा हमें, ऐसा यहाँ हमें रखिए हमारे लिए सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले हमारी ये बोमबर की सीढ़ियां चढ़ी, बीच में जो चौक आया था ये देखा, और दोनों तरफ ये चबूतरों की शोभा है और चबूतरों ऊपर घुमटों की शोभा। अब हम देखेंगे कि एक एक हांस की शोभा, क्योंकि हमारे 1000 हांस में ये सीढ़ियां ऊपर चढ़ी है, तो एक एक हांस की शोभा दे। सबसे पहले ये एक हांस की शोभा है, एक हांस की शोभा सुंदर साथ जी। तो ये एक हांस है हमारा, एक ही भोम की शोभा रहेगी इसमें। तो दाएं ये हमारी और सीढ़िया का चढ़ाव उतार, वो सुंदर सा जी 6 लाख कोस का है। यहाँ से हम चढ़ेंगे तो 1000 हांस की चांदनी के जो बड़ा दरवाजा है वहां तक का चढ़ाव उतार हम गिनेंगे ना, तो 6 लाख कोस की उसकी लंबाई हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये 400 कोस की चौड़ाई में जो सीढ़ियां की जगह है, ये घाटी की जगह है सुंदर साथ जी। तो इसमें सबसे पहले हाँ जी, सबसे पहले हमें दिखाई देगा ये रॉस, ये वाली रॉस दिखाई दे नहीं, या ये रॉस है सुंदर साथ जी, 40 कोस की रॉस है। ये दोनों तरफ होगी। सबसे पहले ये हमारी क्या शोभा है, पुखराजी रॉस 400 कोस की चौड़ी, और हर हांस में ये गोल गुर्ज, और गोल गुर्ज के दाएं बाएं भोंबर सीढ़िया। इसी सीढ़िया से हम इसी रॉस पर भी जा सकेंगे। ये 40 कोस की रॉस दोनों तरफ आएगी, और बीच में जो दरवाजा है, जो हम अभी घाटी में गए ना, उसी दरवाजे से गए सुंदर साथ जी घाटी में। अब हम इस चबूतरे पे 40 रॉस पर आएंगे, 40 कोस की रॉस है, और हम इस चबूतरे से सीधे चौक में भी आ गए, और इस बोमबर सीढ़िया भी चढ़ के इस चौक में आएंगे, और यहाँ से सुंदर सा जी हम सीढ़िया चढ़ेंगे तो 400 कोस की जगह में दाएं बाएं हम कहते सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी ये हमारी सीढ़िया मध्य में है ना, वो 100 कोस में है। मध्य में जो सीढ़िया दिखाई दे रही है हमें, वो 100 कोस की जगह में है। और दाएं बाएं जो हमें घुमटियां दिखाई दे रही है, उसके ने जो महल है वो शोभा, ये चबूतरे उठाए सुंदर सा जी एक भूम का, ये शोभा 110 मंदिर की चौड़ाई में 110 कोस के अंदर है सुंदर सा जी, और ये भी 110 कोस में, बीच में 100 कोस में हमारी
सीढ़ियां है। तो दाएं बाएं 40-40 कोस की रॉस, उसके भीतरी तरफ 110 कोस का ये चबूतरा उठा दोनों तरफ, और मध्य में हमारी ये सीढ़ियां दिखाई दे रहे हैं, बीच में सीढ़ियां। तो सीढ़ियां 100 कोस की चौड़ाई में है, और दाएं बाएं जो चबूतरा उठा है, भोमबर उठा सुंदर साथ जी, ये 110 कोस की चौड़ाई का और एक हाथ का लंबा। एक हाथ माने 400 कोस सुंदर साथ जी। ये जगह है ना पूरी, ये पूरी जगह 400 कोस की रहेगी। फिर से ये हमारी एक हाथ की जगह है, माने कि 400 कोस की जगह है। एक हाथ बराबर सुंदर साथ जी 400 कोस। तो ये 400 कोस की जगह है, लेकिन चौड़ाई में ये चबूतरा है सुंदर साथ जी, ये घुमटिया वाली जगह है, वो 110 कोस की है, और बीच में जो सीढ़ियां है वो 100 कोस की जगह में है। फिर बाद में ये चबूतरा उसी तरफ आया, ये 110 कोस में, और उसकी बाहर की तरफ 40 कोस में रॉस आई। तो 40, 110, 100, 110, फिर 40, इसी तरह 400 कोस की जगह चौड़ाई में ये हमारी घाटी की शोभा है चौड़ाई में। अब हम ये सीढ़ियां हम ऊपर चढ़ते हैं सुंदर साथ जी, तो सीढ़ियां की शोभा तो मैं बाद में बताऊंगी कैसी कैसी सीढ़ियां है उसमें। लेकिन हमारे दाएं बाएं जो 110 के हाथ में जो महल की शोभा है, ये क्या शोभा है? महल की शोभा है सुंदर साथ जी। ये महल के दरवाजे भी हमें दिखाई दे रहे, ये दरवाजे हैं। ये महल 10 मंदिर के लंबे चौड़े हैं सुंदर साथ जी, और प्रत्येक मंदिर, उसके अंदर जो मंदिर है वो 11 कोस का लंबा चौड़ा रहेगा। और इन महलों की हमने देखा कि ये पूरी शोभा एक बोम में होगी। एक बोम है सुंदर साथ जी, और उस पर ये चबूतरा उठा, उस पर ये हमारी छत बन गई, और उसी पर एक घुमटियों की शोभा बन गई। तो ऐसी एक हाथ में 6 घुमटियों की शोभा होगी। ये एक हाथ है पूरा, तो एक हाथ में 6 घुमटियों की शोभा होगी। तो ऐसी 6 घुमटियों पर कलश, ध्वजा, पताका, बहुत सुंदर शोभा होगी सुंदर साथ जी। ऐसी शोभा दोनों तरफ हमें दिखाई देगी। तो ऐसे हमारे कितने हाथ हैं? 1000 हाथ चढ़ना है। कितने हाथ चढ़ेंगे? 1000 हाथ ऊपर जाएंगे, तो एक हाथ में 6, तो 12 हो गई। तो ऐसी कुल मिला के सुंदर साथ जी 12,000 गुमटियां, 6,000 गुमटी, एक हार में 6,000 गुमटियां, ऐसी 12,000 गुमटियां हमें, जो हमारी 1000 हाथ की चांदनी में हम जाएंगे, वहां तक हम 12,000 गुमटियों की शोभा देख लेंगे। और इस गुमटियों पर ध्वजा, कलश, पताका की शोभा होगी। अब इसके बाद ये एक हाथ पार करेंगे, यहाँ पे हम आ गए सुंदर साथ जी। अब आगे हम जाते हैं, एक हाथ के ऊपर ये हाथ पूरा चढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो हम चढ़ेंगे तो ये उसकी 2 बोम हो जाएगी। एक बोम ये और दूसरी ए बोम, ये दो बोम चबूतरा उठेगा। यहाँ पे एक बोम रहा, यहाँ पे 2 बोम उठेगा। तो हमारे मंदिरों की शोभा, ये महलों की शोभा 2 बोम हो जाएगी। यहाँ पे मंदिरों की 1 बोम रही, यहाँ पे 2 बोम हो जाएगी। दूसरे हाथ में 2 बोम हो जाएगी, और तीसरे हाथ में 3 बोम महलों की हो जाएगी। इसी तरह सुंदर साजी और 980 हाथ तक, 1000 हाथ है ना, तो 980 हाथ तक, उसकी दूसरा नक्शा रखो, 890 हाथ तक ये शोभा रहेगी, कि दाएं बाएं महलों की शोभा, इस बोम बढ़ेगी, बोम तक बोम,
तो 890 हांस में जब आएंगे सुंदर साथ जी, तो 890 हांस की जगह में उसकी ऊंचाई भी 890 की होगी। हाँ, ये नहीं, भी रखो। नीचे वाला नक्शा नीचे दिखाई दे रहा है ना, खड़ा नक्शा ही है लेकिन नीचे दिखाई दे रहा है कि जगह बाकी है चबूतरे पर। मैंने लाइन में रखा है फोटो आपकी मैं वही लाइन में, मैं लाइन में ही रखती हूँ। लाइन में हूँ। इसके बाद ओके, इसके बाद ये अभी मैंने बताया ना, इसके बाद ये है। चलो ये देख लेते हैं। देखो ये पहली बूम हमारी, ये पहली बूम है। उसी में पहली बूम में हम एक ही बूम दिखाई देती, लेकिन दूसरे हाथ में आए, दूसरे हाथ में आए तो 2 बूम के ये महल बन गए। अब तीसरे हाथ में आए तो तीसरे हाथ में महल के कितनी बूम हो गई? 3 बूम हो गई। 3 बम। और चौथे हाथ में आएंगे तो हमारी महलों की 4 बम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हाथ हम बढ़ेंगे तो ये महलों की बम बढ़ती जाएंगी। और एक दूसरी बात, तो हमारी पहली बम है तो उसकी सीढ़ियों के नीचे जो मध्य में सीढ़ियां है ना, ये मध्य में सीढ़ियां, उसके नीचे भी महल है सुंदर साथ जी। ये मध्य में सीढ़ियां है, उसी के नीचे भी महल है। लेकिन जो हमारी प्रथम बम में पहली बम है, यहाँ पे नीचे महल नहीं होंगे सीढ़ियां नीचे, लेकिन ये हमारी दूसरे हाथ से सीढ़ियों के नीचे भी महल आएंगे। तो एक एक लाइन में सुंदर साथ जी 9 मंदिर होंगे। ऐसे हमारे 10-10 मंदिर एक सीढ़ी में 10, एक मंदिर में एक सीढ़ी होती है सुंदर साथ जी। सॉरी, एक मंदिर में 100 सीढ़ियों की बाद में बताएंगे। तो बीच में 9 मंदिर और दाएं बाएं 10 मंदिर, ऐसे कि 29 मंदिरों की चौड़ाई में होंगे। तो दूसरी से लेकर सुंदर साथ जी 1000वीं हांस तक ये बीच में सीढ़ियों के नीचे भी महल बनते जाएंगे। हमारी दाएं बाएं जो चबूतरे वहां तो महल बनते ही है, लेकिन जो बीच में जो सीढ़ियां है उसके नीचे भी सीढ़ियां महल बनते जाएंगे। तो ये मैं आपको रखती हूँ शोभा। मैं आपको रखू ना, ये फोटो रखो। कहाँ गया प्रतीक्षा? जी ये फोटो रखो। सुंदर साथ जी वीडियो ऑन करके बैठोगे तो मुझे भी आनंद आएगा। हाँ जी, यही ना? हाँ यही यही। अब देखो सुंदर साथ जी, ये हमारा चबूतरा था, घाटी का चबूतरा। ये हमारा घाटी का चबूतरा था। लेकिन ये हमारी जो सीढ़ियां ऊपर जा रही है, नीचे हमारे महल बनते गए हैं। लेकिन ये 800 ने ऐसी हांस की जगह आई, 890 890 हांस तक ये शोभा बनती गई। लेकिन 890 से इस चबूतरे के बीच में जो 110 हांस बचे, वहां पे ये महल बनते नहीं है। महल बनने की शोभा बंद हो गई यहाँ पे 890 हांस के बाद। तो कितने हांस की जगह में महल नहीं है? 110 हांस में, इस चबूतरे पर 110 हांस में महल नहीं है। अब हम देखेंगे सुंदर साथ जी, तो ये हमारे 890 हांस के जो ऊपर जो महल थे, उसकी 7वीं चांदनी से
उसकी 7वीं चांदनी से 44 कोस के छज्जे बढ़ते जाएंगे। तो हमारी ये पोखरा से भी छज्जे बढ़ते बढ़ते आए। तो यहाँ पे 250 बोम में छज्जे बढ़ना बंद हो गया और 251वीं बोम में 66,000 कोस का लंबा छज्जा, लंबी पाट बन गई यहाँ पे 66,000 कोस की। तो यहाँ पे ये हमारे महल यहाँ तक बड़े हैं और यहाँ पे ये महल यहाँ तक बड़े हैं, लेकिन यहाँ खुली जगह है और पूरी पाट बन गई छज्जों की और उसी के ऊपर 44 कोस के छज्जे बढ़ते गए, पीछे पीछे महल बनते गए, आगे आगे थंब बनते गए। तो ऐसी शोभा इस यहाँ तक बन गई सुंदर साची। तो घाटी की शोभा यहाँ से यहाँ तक हमने देखी कि बोम तर बोम ये मंदिर महल बढ़ते गए और सीढ़ियों के नीचे भी महल बनते गए। तो पूरी शोभा महलों की है। एक और भी नक्शा बताओ आप। दीदी लखेलू છે કે નથી? छे लखेलो, मैंने हिंदी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में भेज दूंगी। भेज दूंगा। ये वाला हाँ, ये वाला भी रखो, ये वाला तो है ही, लेकिन दूसरा मैं बताती हूँ आपको। क्या बताना था भी मैं भूल ही गई। रखो सखी, ये तो रखो। ओ ये रखूं? ओके। ये क्या शुभ बताने थी हमें? ये छोड़ो। वो जो कटते हैं ना, महल कटते हैं और छज्जा बनता है, वो आप बोल रहे थे। लेकिन ये जो पहला पानी का स्तून छठी बोम से, बंगले की छठी बोम से गिरता था, ऐसा नक्शा था ना। ओह, ये मैंने जांच कर रखा, कहाँ चला गया। बंगले की छठी बोम से पानी का स्तून। चलो मैं देख है तो इंटरेस्टिंग। ओके, ये देखो, ये आप बोल रहे हो। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ये तो अद्भिज हमारा मूल कुंड है ना, उसकी शोभा है सखी। अच्छा, ओके, तो वो मेरे पास नहीं है, आपने नहीं भेजा। ओके, ये हमने पहले आगे वाले जो देखे थे ना हम, शोभा, ओ अच्छा अच्छा, उसमें है। रखा था हाँ हाँ हाँ, एक कलमी तो है मेरे पास। सच्चे वाले से समझ गई। राशमा जी। ओके, मिला? या ये बंगला जी का है। हाँ, ये चलेगा, लेकिन ऐसा ही फोटा है, लेकिन ये बंगले जी का नहीं, ऐसा बंगला खुली बंगला जी का नहीं, दूसरा नक्शा है। तो यहाँ तक वहां तक आप हाँ थोड़ा ढूंढो, तो मैं वहां तक ये देख हाँ हाँ, ओ वैसी ही शोभा है सुंदर सा जी, लेकिन ये बंगले की खुली जगह बताई ना, ऐसा नहीं। ओके, ये देखो, नहीं इस ज्योत्सना बेन, ये पीले वाला नहीं, ऐसा ये जो नहीं, काय वाला है, ये तो खड़ा है नक्शा, लेकिन ऐसा नहीं। अच्छा, हाँ, चला गया शाबाश। बहुत पिक्चर हो जाते हैं ना, तो ऐसा होता है। मैंने आज तो रखा था, लेकिन कहाँ चला गया। नहीं, आज नहीं रखा आपने। चलो, तो ये शोभा बाद में मिलेगी, तो हम ये शोभा रजू करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं सुंदर। उसके आगे घाटी के किधर से 980 भूम के सुंदर साजी, हमारे छज्जे पूरी पाट ओके, गई। एक बार ये देख लो, हाँ जी, बाद में नहीं रहे मैं करती, हाँ, ये देख लो एक बार। यस यस यस, वेरी गुड। यही राइट, ओके ओके।
चलो सुंदर साथ जी, ये हमारी घाटी की ये शोभा देख रहे हैं ना, वो घाटी के बंगले सब। तो हमारी ये हांस है 980 हांस से सुंदर साथ जी, उसकी छठी चांदनी से ये बढ़ते गए, ये छज्जे बढ़ते गए, तो 200-250 बोम तक ये शोभा इस पैर से भी बढ़े, और इस घाटी के बंगले थे, महल थे, वहां से भी 250 बोम तक ये छज्जे बढ़े, 44 कोस के। और यहाँ पे 251 की बोम से सुंदर ये 250 बोम में पूरा छज्जा बन गया, कहाँ की बीच में जगह रह जाती थी, छज्जा बनना बन गया था। तो 66,000 कोस की जगह में पूरा लंबा पार्ट बन गया सुंदर सा जी। अब इसी के ऊपर भी एक छज्जा बन गया, लेकिन उसी के ऊपर भी 44 कोस के छज्जे फिर निकल के गए, और ये छज्जे निकलते गए और पीछे पीछे महल बनते गए। तो पूरे महल बन गए सुंदर सा जी, पूरे महल हमें दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे पूरे महल है, सभी जगह महल है। ये तो हमारे महल हो गई, क्योंकि सीढ़ी के नीचे भी महल है, और सीढ़ी के दाएं बाएं चबूतरे बनते थे, उस चबूतरे के नीचे भी महल बनते गए थे। तो ये भी पूरे महल है घाटी के, और ये बीच में भी छज्जे बढ़ते गए, महल बनते गए, और ये हमारे दिशा के पैर से ये महल बनते गए। तो पूरे महल की शोभा बनेगी, और उसी की चांदनी में हमारे पुखराजी चांदनी आएगी। और तो ये सुंदर पश्चिम की घाटी की शोभा हो गई सुंदर साथ जी। अब हम सीढ़ियों की शोभा बताएंगे, वो सीढ़ियों वाला नक्शा फिर से रखो। जैसे कि सीढ़ियों की शोभा सुंदर साथ जी हमारे दिल में बसाना है। तो जैसे कि हम नीचे से बोमबर की सीढ़ियां चढ़े, तो बोमबर की सीढ़ियां से हम पुखराजी 1000 हांस की चांदनी में हम चढ़ेंगे। वहां तक की जो लंबाई है, चढ़ाव उतार है इस सीढ़ियों का, वो 6 लाख कोस का चढ़ाव उतार रहेगा। अब मैं आपको ये कहूंगी कि हमें ये सीढ़ियां एक मंदिर के सामने, ऐसे एक मंदिर के सामने 100 सीढ़ियां चढ़ होगी। ऐसी हमारी 100 मंदिर है एक हांस में। तो कुल मिला के सुंदर साजी, एक हांस में हमारा एक पूरा हांस है ना, एक पूरा हांस, इसकी सुबह बताती हूँ मैं। ये पूरे एक हांस की शोभा बताती हूँ कि इसी में कैसी सीढ़ियां है। तो एक हांस के अंदर सुंदर साथ जी जो मंदिरों है, उसमें से एक मंदिर के सामने 100 सीढ़ियों की शोभा होगी। तो ऐसी हमारे पूरे हांस में कैसे की 1 अरब सीढ़ियां है पूरी। एक हांस की तो 10 लाख है, लेकिन पूरी सीढ़ियां हमारी पुखराजी हांस आकाशी महल तक मैं क्या पुखराजी चांदनी तक सुंदर साथ जी 1 अरब सीढ़ियां होगी। हम गिनती में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी शोभा दिल में लो, गिनना नहीं है। ये करोड़ 25 अरब आ गए, राइट? एक हांस में 10 लाख है, और एक मंदिरी चांदी, एक मंदिरी चांदी की 100 सीढ़ी के बराबर एक सीढ़ी। एक मंदिर के सामने 100 सीढ़ियां थी ना, तो ऐसे एक मंदिर के सामने पूरी एक सीढ़ी। तो 100 सीढ़ी बराबर एक चांदा बना ना। पहले 100 सीढ़ी चढ़े हम, फिर 100 सीढ़ी की जगह में पूरा एक चांदा। समझ में आया? पहले सीढ़ी चढ़े, फिर 100 सीढ़ी की जगह में पूरा चांदा हम चढ़ेंगे। ऐसे सुंदर साथ जी 10,000 चांदे, मंदिरी चांदे एक हांस में आएंगे ऐसे। अब हम ये 400 कोस का ये 400 कोस की एक हाथ એટલે 400 कोस की जगह है, तो 200 कोस पार करेंगे, ऐसे 200 कोस पार करेंगे
तो 200 कोस के बाद एक हाथी चांदे होंगे, एक हाथ के पूरे चांदे होंगे। एक हाथ माने कितना? 400 400 कोस का 400 कोस। इतना लंबा ये इस चांदे होंगे। एक कोसी, उसको एक कोसी चांदे बोलते हैं सुंदर सा जी। एक कोस की जगह में होगा, उसको बोलेंगे एक कोसी चांदे। अब हम दूसरे शोभा देखते हैं चांदी की। तो 200 कोस में, सॉरी, एक कोस पार करेंगे। मेरे भी समझने में बहुत देर लगी थी सुंदर साथ जी। फिर से मैं समझाती हूँ कि एक मंदिर है, एक मंदिर के सामने 100 सीढ़ियां है। तो 100 सीढ़ियां पार करेंगे सुंदर साथ जी। उसके बाद एक मंदिर के सामने 100 सीढ़ियों जैसी जगह में एक पूरा चांदा आएगा। तो एक मंदिर की जगह में एक मंदिरी चांदा आएगा, उसको एक मंदिरी चांदा बोलते हैं। उसके बाद एक कोस की जगह ऐसे 100 सीढ़ियां चढ़ेंगे फिर, तो एक कोस का चांदा आएगा, पूरे एक कोस का चांदा आएगा। फिर 100 सीढ़ियां हम चढ़ेंगे तो 200 कोस का चांदा आएगा। ऐसे कि 200 कोस पार करेंगे, 400, ऐसे हमारी एक पूरा एक हाथ है, 400 कोस का है लंबा, ये 400 कोस की जगह में है। तो इसे आधी जगह हम पार करेंगे, तो आधी जगह पार करें तो कैसा चांदा आएगा सुंदर साथ जी? 200 कोस का लंबा चौड़ा। ये वाला नक्शा है ना, बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी मैंने रखा नहीं है। कल मैं ये आपको ग्रुप में रखूंगी, ये शोभा आपको देख लेना, पढ़ लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगी। इसी तरह सुंदर साथ जी ये सीढ़ियों की शोभा है। तो अभी आपने फोटो रखा था ना कि 1000 हाथ, ये पोखराजी चांदनी में जो पश्चिम का दरवाजा था वहां पे सीढ़ियां पहुंच गई। ये नक्शा बताओ। हाँ जी। तो जो ये हमारी बोम पर ऐसे कि 1000 बोम ऊपर सीढ़ियां आ गई, यहाँ तक आ गई, 1000 बोम तक घाटे की सीढ़ियां आ गई। अब यहाँ क्या है, 1000 हाथ की चांदनी में हमारी ये महल है, 5 बोम ऊंचे महल की शोभा है चारों तरफ। लेकिन चारों दिशा में जो बड़े दरवाजे थे, उसी में से पश्चिम वाला जो बड़ा दरवाजा है 10 बोम का, इसी ही दरवाजे से सुंदर सा जी, इसी घाटी से बड़े बड़े हाथी, पशु, उन्हीं पर सवारी करके हम यहाँ पे इस चांदनी में आ सकेंगे। ठीक है। तो ऐसी है घाटी की सीढ़ियों की शोभा। तो आज आशिता जी भी नहीं, तो आज हम सुंदर सा जी यहाँ तक रखे, रिपेयर करते हैं। कल हम जो मूल कुंड से जमुना जी मरोड़ तक थी, इसी शोभा लेंगे। तो इस घाटी की सीढ़िया की शोभा है, उसको एक बार हम परमधाम दर्शन चर्चनी से रिपीट करते हैं सुंदर सा जी। उसकी लीलाएं कैसी है, उसकी लीलाओं का वर्णन करते हैं दीदी जी। दीदी कल तो भैया की बैठक नहीं है? कल नहीं, परसों करेंगे, सॉरी, सोमवार को करेंगे दीदी। ओके ओके। देखो सुंदर सा जी, ये परमधाम दर्शन बुक है, उसमें से जो लीलाएं हैं घाटी की सीढ़िया की, उसको मैं एक बार पढ़ती हूँ। हम सखियां बालाजी के संग घाटी की सीढ़ियां चढ़ते समय कई तरह से लीला विहार करते हैं। अनंत नंगों से जड़ित ये सीढ़ियां और अनेक इनके दाएं बाएं आए महल नूर से भरपूर है। अनंत नंगों से जड़ित ये सीढ़ियां और इनके दाएं बाएं आए महल नूर से भरपूर है। इनकी नूरी व सुनहरी किरणों में से राजश्यामा जी व हम सखियों का स्वरूप और भी सुंदर लगता है। कुछ सखियां बड़े बड़े जानवरों के ऊपर सवार होकर इन सीढ़ियों से पुखराज की चांदनी पर आ जाती है।
यह सवारी रोमांचक होती है। कभी हम सखिया बालाजी के साथ इन सीढ़ियों की दाएं बाएं आए महलों की चांदनी पर बैठती है, तो कभी हम 12,000 सखियां युगल सर्प को घेर कर इन सीढ़ियों पर बैठ जाती है। ऐसे में धामधनी हम सखियों को हास्य विनोद की लीलाओं का सुख देते हैं। इन सीढ़ियों पर पकड़न पकड़ाई की रामत का सुख भी अपार है। रंग बिरंगी नूरी खरगोश, गिलहरी इत्यादि अक्सर इन सीढ़ियों पर भागते दौड़ते कूदते फांदते नजर आते हैं और इनकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। मोर अपने पंखों फैलाकर अपने सौंदर्य से इन सीढ़ियों पर बैठे युगल स्वरूप हम सखियों को रिझाते हैं। मोर, कोयल, मैना इत्यादि बालाजी को देखकर पीयू पीयू की तान छेड़ते हैं और पूरी घाटी में इनकी आवाज गूंजने लगती है। मोर की पीयू पीयू की मधुर आवाज सुनकर सखिया कहती है कि वालाजी, हे वालाजी, आपके इस स्वरूप ने न केवल हमको बल्कि पूर्ण परमधाम और इन पशु पक्षियों को भी गेलू कर दिया है, दीवाना कर दिया है। हे वालाजी, देखिए ये मोर किस तरह से एक प्रेयसी की तरह आपकी ओर देख रहे हैं। इनकी मधुर ध्वनि हमारे हृदय को छूती जा रही है। इन सीढ़ियों को घेरकर महावन के 1,000 बोम ऊंचे वृक्ष आए हैं। हम सखियां कभी कभी इन बड़े बड़े वृक्षों की डालियों को पकड़कर सीढ़ियों से वनों की बोमों से चली जाती है। तो इस चौपाई है, जो अरवा है अरस की, जो अरवा है अरस की, सो यामे खेले रात दिन, ऊपर तले माहे बाहेर, ए जरे जरा जाने मोमिन। ऊपर तले माहे बाहेर, एक जरे जरा जाने मोमिन। जो परमधाम की आत्माएं हैं वह पुखराज पहाड़ के अंदर बाहर ऊपर नीचे की जरे जरे की हकीकत जानती है। वह रात दिन श्री राज्य के साथ यहाँ खेलती है। वह प्रेम की गुज व गहरी बातें भी करती है। तो ये है पुखराज पहाड़ की शोभा। सुंदर साथ जी, हमारा पुखराज पहाड़ जो मैंने शेयर किया था, पुखराज पहाड़ प्रतीक्षा दी है जी। पूरा पूरा चित्र हाँ, पूरा चित्र है ना, इतने कोस का है। मिला, मैंने रखा आपको निमेश पटेल। अच्छा, ये नहीं है, एक मिनट। तो हमारी पुखराज पहाड़ के 5 पेड़ की शोभा थी सुंदर साथ जी। और देखो मध्य का जो पेड़ था हमारा, मध्य का पेड़, वहां से लेकर हम शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो यहां से यहां लेकर नीचे हिल जाता है मेरा, यहाँ 66,000 कोस की जगह है सुंदर साथ जी। यहां से लेकर यहां तक जो शोभा है सुंदर साथ जी, यहां तक हमारी मूल कुंड तक, जहां से जमुना जी प्रकट हो जाती है। हमारी जमुना जी यहाँ से बीच वाले पेड़ से लेकर हमारी जमुना जी यहाँ मूल कुंड से प्रकट हो जाती है। ये शोभा मैंने पहले भी बताई थी, 2,15,200 कोस की जगह है।
ये 66,666 कोस है। और ये वाली जगह सुंदर साथ जी बीच में 400 कोस की जगह ये बीच कुंड की जगह रहेगी। फिर बाद में ये बंगले की शोभा है सुंदर साथ जी, बंगले की शोभा ये 1,00,000 कोस की है जगह सुंदर साथ जी। उसके तीसरे हिस्से में ये अदबिज के कुंड की जगह है, ये 3,333 कोस की है। उसके तीसरे हिस्से में ये हमारा डपो चबूतरा है, वो 11,111 कोस में है। उसके तीसरे हिस्से में हमारा मूल कुंड है, तो ये मूल कुंड 3,700 कोस की जगह में है। तो यहाँ से लेके सुंदर साथ जी यहाँ तक की शोभा है 2,15,210 कोस की जगह में ये पूरे पुखराज पहाड़ की शोभा गिनी जाएगी। ये हमारा पूरा पुखराज पहाड़, ऐसे पीछे भी पुखराज पहाड़ की शोभा तो गिनेगी। उससे ये 66,000 है, तो पूरा 66,000 यहाँ भी गिन लेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे भी ज्यादा हो जाएगी शोभा पुखराज पहाड़ की। और यहाँ से जमुना जी हमारी आगे बढ़ी और आगे से मोड़ ले लेगी। तो ये शोभा हम कल देखेंगे, आज कई सुंदर साथ भी नहीं है, तो कल नहीं तो सोमवार को हम देखेंगे इस जमुना जी के किनारे की शोभा सुंदर साथ जी, दाएं बाएं की शोभा है। तो आज हमारी बैठक हम यहाँ पूरी करते हैं सुंदर साथ जी। Wow, man. It's a lot.